आज का वीडियो हमारा उन लोगों के लिए है जो कि एक लड़का चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि उन्हें एक लड़का पैदा हो। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से जिनका एक लड़की है, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी एक लड़की है, वही इस टाइप के वीडियो देखें तो अच्छा है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लड़का पैदा करने के लिए एक महिला को क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, यानी कि महिला को क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, जिससे महिला के अंदर जो वायु सूत्र हैं वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो, उनकी संख्या बढ़े, जिससे लड़का होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि पुरुष के एक्स तथा वाई, स्त्री के एक्स, यदि दो सूत्र आपस में मिलते हैं मेल करने के दौरान तो इससे लड़की का जन्म होता है। साथ ही साथ यदि पुरुष का वाई सूत्र और स्त्री का एक्स सूत्र यदि आपस में मिलते हैं मेल करने के दौरान तो फिर इससे जो संतान उत्पन्न होती है वो लड़का होती है। अब लड़का पैदा करने के लिए मोस्टली जो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला तो कि जो मेल करने की पोजीशन है या टाइमिंग है उसका ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से मेल किया जा रहा है महिला और पुरुष में। तो इसका हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। दूसरा इसमें जो ज़रूरी होता है वो होता है पुरुष को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें खानी है, जिससे उनमें वायु सूत्रों की संख्या बढ़ जाए और साथ ही साथ उनके सूत्रों की भी संख्या बढ़े ताकि लड़का होने के चांस बढ़ जाए। साथ ही साथ तीसरे नंबर पे स्त्री को क्या क्या करना होता है जिससे जो वायु सूत्र है वो किसी भी प्रकार से डैमेज ना हो और वायु सूत्र एक्स के साथ मिलकर लड़के का जन्म करें। तो इसके लिए लड़कियों को क्या क्या करना है, तो ये चीज़ हमने इस वीडियो में, तीसरे वीडियो में बताई है। इससे पहले के जो दोनों वीडियो हैं वो हमारे चैनल में है, आप उसे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं आप। यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ स्त्री से संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो लड़का पैदा करने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है कि पत्नी गर्म पानी से दूर रहे। क्यों? क्योंकि जो गर्म चीज़ें होती हैं, गर्म पानी वगैरह, ना तो उन्हें गर्म पानी पीना है ना ही गर्म पानी से नहाना है, क्योंकि गर्म चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं सूत्रों की संख्या को कम कर देती हैं। तो इससे महिला के सूत्र भी प्रभावित होते हैं, साथ ही साथ जो पुरुष के सूत्र हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसके अलावा उच्च वसा युक्त भोजन यदि आप करते हैं, यानी कि हाई कैलोरीज फूड का यदि आप सेवन करते हैं तो उससे लड़का पैदा होने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंग्लैंड में एक रिसर्च हुई है जिससे इस बात का पता चला है कि यदि गर्भवती महिलाएं गर्भ धारण करने के दौरान पे यदि हाई कैलोरीज फूड का सेवन करती हैं तो उन्हें लड़का होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। क्योंकि पुरुष का जो शरीर होता है वो थोड़ा सा लड़की की अपेक्षा मजबूत होता है, तो उसको हाई कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो इस समय यदि महिला हाई कैलोरी फूड खाती है तो वो कहीं ना कहीं पुरुष की उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा सहायक है। इसके अलावा पत्नी को दूध पीना है, और ये जो दूध पीना है ये गर्भ धारण करने के पहले नहीं पीना है और गर्भ धारण करने के बाद पीना है। यानी कि यदि मैं बात करूँ तो जिस दिन मेल हो रहा है उससे करीब 15 दिन पहले से आप दूध पीना छोड़ दें। अगर आप पीते हैं दूध ना पिए, और 15 दिन के बाद मेल करने के बाद आप चाहे तो दूध पी सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रिसर्च हुई है उसमें ये बात सामने आई है कि जो महिलाएं हाई कैलोरीज फूड खाती हैं, साथ ही साथ कैल्शियम फूड को अवॉइड करती हैं, वो लड़का पैदा करने की संभावना उनमें क्या होता है, बढ़ जाती है।
यानी कि इस समय हमें, जब हम गर्भ धारण कर रहे हैं उससे पहले आपको कैल्शियम फूड अवॉइड करना है। तो दूध में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए गर्भ धारण करने से पहले इसको हमें अवॉइड करना है। बट क्योंकि दूध एक हाई कैलोरी फूड भी है, तो गर्भ धारण करने के बाद हम इसका सेवन करें तो वो कहीं ना कहीं लड़का पैदा होने की संभावना को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ आप दूध से बनी हुई और चीज़ें भी खा सकते हैं, तो उन्हें भी आप 15 दिन के पीरियड को, जो मेल करने से पहले का पीरियड है, उसमें अवॉइड करना है। और गर्भ धारण करने के बाद से ही आपको ये दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करना है। इसके बाद यदि हम बात करें, लड़का पैदा करने के लिए पत्नी को पोटेशियम युक्त चीज़ें खानी चाहिए। पोटेशियम युक्त चीज़ें भी जो वायु सूत्र हैं उनको कहीं ना कहीं डैमेज होने से रोकते हैं महिला के गर्भ में। तो जो हाई पोटेशियम युक्त चीज़ें हैं उसमें आ जाता है आपका अंडा हो जाता है, केला आ जाता है, नट्स वगैरह आ जाते हैं। इसके अलावा सेम के बीज आ जाते हैं, सफ़ेद सेम, और मछली हो गया। ये सभी चीज़ें पोटेशियम युक्त चीज़ें हैं और इनका सेवन आपको गर्भ धारण करने के बाद से करना है। चाहे तो आप इसे 15 दिन पहले भी कर सकते हैं गर्भ धारण करने से, और साथ ही साथ ये आपको करीब 3 महीने तक करना है। यानी कि जो भी मैं डाइट बता रहा हूँ आपको, वो महिलाओं को 3 महीने तक करना है, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर ही डिसाइड होता है कि जो भ्रूण है वो लड़के में कन्वर्ट होगा या लड़की में। इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो क्षारीय चीज़ें होती हैं वो वायु सूत्रों को डैमेज होने से रोकती हैं। साथ ही साथ जो अम्लीय चीज़ें होती हैं वो वायु सूत्रों को डैमेज कर देती हैं। तो जो क्षारीय चीज़ें हैं वो पत्नी को ज़्यादा खानी है, ताकि क्षार की मात्रा अधिक होने से शरीर में क्या हो, जो वायु सूत्र हैं उनके डैमेज होने का, उनके नष्ट होने का जो चांस है वो कम रहे। तो सारी चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारा अंकुरित अनाज हो गया, मूली हो गया, या चिकन वगैरह हो गया, कद्दू के बीज हो गए, या हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, या फिर आपका संतरा हो गया। संतरे में आपको ध्यान रखना है कि खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खट्टा है तो इसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो गई। अदरवाइज़ जो संतरा है वो क्षारीय ही होता है। तो ये सब चीज़ें आप क्षारीय चीज़ें खाएं, इससे लड़का पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पत्नी को खट्टी चीज़ें यानी कि अम्लीय चीज़ें नहीं खानी है। तो अम्लीय चीज़ों में क्या क्या हो गया, जैसे कि अचार हो गया, आम हो गया, आम में खटास होती है। इसके अलावा टमाटर हो गया, सेब हो गया, या कोई भी अन्य चीज़ जो कि खट्टी है, जैसे नींबू हो गया। इन चीज़ों का सेवन 15 दिन पहले से नहीं करना है, साथ ही साथ 3 महीने बाद गर्भधारण करने के। इसके अलावा ग्लूकोज बहुत ही आवश्यक है, न केवल नर के लिए बल्कि मादा यानी कि पति और पत्नी दोनों के लिए। तो पति को 15 दिन पहले से ही ग्लूकोज का सेवन करना है, साथ ही साथ मादा को 15 दिन पहले से भी, और उसके बाद में 3 महीने ग्लूकोज का सेवन करना है। इसमें शहद सबसे सही है। ये ग्लूकोज जो होता है ये सूत्रों को मजबूत करता है और इनकी संख्या में भी वृद्धि करता है। तो ये दोनों के लिए ही है, मतलब पति और पत्नी दोनों के लिए आप शहद खाएं। इसके अलावा विटामिन डी, ये भी नर बच्चे के साथ गर्भवती होने की संभावना को बढ़ा देता है। तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से भी प्राप्त होता है, साथ ही साथ इसे हम खाने के माध्यम से भी कंज्यूम कर सकते हैं। और मशरूम जो है उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है, तो आप मशरूम वगैरह खा सकती हैं। इसके अलावा लड़का पैदा करने के लिए नमकीन चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही बच्चे पैदा होने की संभावना को बढ़ाते हैं। और जो नमकीन है वो, उससे क्या होता है, जो वायु सूत्र होते हैं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये एक्स की भी स्पीड को बढ़ाता है, यानी कि सूत्रों की स्पीड को इफेक्टेड करता है। तो इसको मेल करने के तुरंत बाद महिलाओं को लेना है। पुरुष नमकीन चीज़ों को खा सकते हैं मेल करने से पहले, यदि वो करते हैं तो
इससे जो उनके सूत्र होंगे उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और महिला को मेल करने के बाद में नमकीन चीज़ें खाना है। इसके अलावा तेज़ कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, कोल्ड कॉफ़ी तेज़ बनी हुई, इससे भी जो सूत्रों की स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं यदि सूत्रों की स्पीड बढ़ेगी तो ये आपके गर्भवती होने के चांसेस को भी बढ़ाती है। यानी कि जो महिलाएं गर्भ धारण करने में जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है वो भी इस चीज़ को आजमा सकते हैं, नमकीन चीज़ों को या फिर कोल्ड कॉफ़ी को। इसके अलावा लड़का पैदा करने के लिए नाश्ते में अनाज, रॉ प्रोडक्ट खाएं। महिलाएं यदि सुबह के समय अनाज युक्त नाश्ते का सेवन करती हैं तो उन्हें लड़के का गर्भधारण करने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनाज में बहुत से पोषक तत्व और खनिज पदार्थों की उच्च मात्रा होती है, जो एक लड़के के शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हाई कैलोरीज होती हैं और हाई कैलोरीज खाने से क्या होता है, लड़का पैदा होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो फूल गोभी, लड़का पैदा करने के लिए फूल गोभी खाना चाहिए। और यह वायु सूत्रों को अंडे के पास ले जाकर इसे एक्स से मिलने में मदद करती है। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या करता है, फूल गोभी ये वायु सूत्रों की स्पीड को बढ़ा देता है। जो महिलाएं लड़का पैदा करना चाहती हैं उन्हें अपने नियमित आहार में फूल गोभी को शामिल करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा सही जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल बेनिफिशियल इन्फो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा पहुँचे। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।